गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे हम। सबसे पहले जो कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, एक्चुअल में मैं यही भी क्लियर करना चाहूँगा, ये जो बॉक्स है ये सीपीयू नहीं है, इसका एक्चुअल नेम कैबिनेट है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर का एक कैबिनेट है, इसके अंदर प्रोसेसर लगा होता है, इसीलिए इसको बोलचाल की भाषा में हम सीपीयू बोल देते हैं, पर ये सीपीयू नहीं है, ये एक कंप्यूटर का कैबिनेट है। परंतु हमारे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सीपीयू, इसके अंदर कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग लगे होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम और सीडी ड्राइव, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, हार्ड डिस्क। ठीक है, एसएमपीएस, इन सभी पार्ट्स के अलग अलग यूजेस हैं, जिसको हम वन बाय वन समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारा जो पार्ट्स होता है वो है हमारा, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा आपके सामने। इस तरीके से आप देखेंगे, इसके अंदर लगा हुआ है ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क, इसका जो काम होता है वो कंप्यूटर की जो स्टोरेज को बढ़ाने का काम होता है, और यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। इसके बाद हम देखेंगे, ये कूलिंग फैन है। कूलिंग फैन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये नीचे मदरबोर्ड है और यहाँ कूलिंग फैन, इन दोनों के बीच में इस कंप्यूटर का जो सबसे प्रमुख भाग है, जैसा कि मैंने बताया, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या जिसको प्रोसेसर कहते हैं, वो बीच में लगा हुआ है। और चूंकि प्रोसेसर 24 आवर, अगर आपका सिस्टम ऑन है तो 24 आवर आपका कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्ट्स बिजी रहेगा तो वो है आपका प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट कूलिंग फैन के नीचे लगा हुआ है प्रोसेसर। ठीक है, उसको हमेशा ठंडा रखने के लिए यहाँ पर हम कूलिंग फैन का यूज़ करते हैं। प्रोसेसर को दिखा पाना ये थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि मदरबोर्ड और कूलिंग फैन के बिल्कुल बीचों बीच आपका प्रोसेसर लगा होता है, जो कि एक छोटा सा प्लेट जैसा होता है और इसमें छोटे छोटे पिन निकले हुए होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको हरे कलर का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड को बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड या इसी को बोलते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये रैम का स्लॉट है। ठीक है, और ये आपका एसएमपीएस है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, इसका काम होता है, जो आपके कंप्यूटर को बाहर से 220 वोल्ट एसी करंट मिलता है, ठीक है, उसको ये 5 वोल्ट डीसी करंट में कन्वर्ट करते हुए आपके सिस्टम के अंदर भेजता है। ठीक है, जिससे आपका कंप्यूटर, ठीक है, डीसी करंट का सप्लाई प्राप्त करता है और वो ऑन होता है। ठीक है, तो ये है, आप देख सकते हैं इसके सामने एक पावर बटन है। ठीक है, जिसको एक बार पुश करने से आपका सिस्टम ऑन होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक रीसेट का बटन है, जिसको पुश करने से आपका सिस्टम फिर से रीस्टार्ट होगा। ठीक है, जिसको हम कभी कभी वार्म बूटिंग भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो दो हैं आप देख सकते हैं, ठीक है, इनको यूएसबी पोर्ट कहा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये दो सामने हैं और 4 पीछे होते हैं, इसके द्वारा कंप्यूटर में कोई भी आप डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑडियो इनपुट है और एक ऑडियो आउटपुट है। ठीक है, जिसके द्वारा आप सिस्टम में इनपुट भी करा सकते हैं कोई वॉइस, और सिस्टम से जनरेट होने वाले वॉइस को आप हेडफोन या स्पीकर के माध्यम से सुन भी सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी कंप्यूटर के पिछले हिस्से को, सॉरी कैबिनेट के पिछले हिस्से को। आप देख सकते हैं, ये पीछे लगा हुआ है मदरबोर्ड का जो मुख्य भाग है। हमने पहले बताया था कि मदरबोर्ड मुख्य भाग है, बहुत सारे बाहरी डिवाइसेस को अपने साथ जोड़ता है। तो उनमें जैसे ही आप देख सकते हैं, ये ऑडियो इनपुट है, ऑडियो और वीडियो इनपुट आउटपुट के लिए है। ठीक है, ये 3 पोर्ट्स। यहाँ पर ये RJ45 कनेक्टर पोर्ट है, जिसके द्वारा हम ईथरनेट के माध्यम से नेट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 USB पोर्ट हैं, और उसके बाद ये हमारा VGA केबल कनेक्ट करने के लिए है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मॉनिटर को अगर कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक VGA पोर्ट दिया हुआ है। अन्य और कोई डिवाइस है जो कि पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट होता है, जैसे प्रिंटर वगैरह। ठीक है, मॉनिटर एक्स्ट्रा अगर हमारे पास कुछ है जिसके पिन एक्स्ट्रा हों तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर एक और पोर्ट हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बारीक अक्षर में लिखा हुआ है प्रिंटर करके।
पुराने ज़माने के प्रिंटर इसी से कनेक्ट होते थे, परंतु अभी वर्तमान में जितने भी प्रिंटर आ रहे हैं, ठीक है, वो USB पोर्ट से बने होते हैं, तो हम उसको USB पोर्ट से कनेक्ट करके जोड़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक और पैरेलल पोर्ट है, ठीक है, ये, और उसके बाद यहाँ पर 2 पोर्ट दिया गया है, इसको PS2 पोर्ट कहा जाता है, PS2, ठीक है। एक माउस के लिए होता है और एक कीबोर्ड के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हरा वाला है ये कीबोर्ड के लिए होता है और जो नीला वाला है वो माउस के लिए होता है, ठीक है। परंतु आजकल अधिकतर माउस भी USB पोर्ट में आते हैं, क्योंकि USB पोर्ट माउस को जैसे ही आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधे अपना वर्क करना स्टार्ट करता है। जबकि अगर PS2 पोर्ट में के थ्रू अगर कोई माउस या कीबोर्ड का आप जोड़ेंगे तो एक बार आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा पैनिक है, हमारा सब टाइम बर्बाद होता है, तो इसलिए हम आजकल ज़्यादातर USB पोर्ट का कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कैबिनेट और उसके भाग। अब हम देखेंगे ये है सबसे प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, ठीक है। शुरुआत के दौर पे CRT मॉनिटर आता था जो कि साइज में बहुत बड़ा होता था। जैसा कि हमारे घर में हमने टीवी देखा है, बहुत ही बड़े बड़े आकार के टीवी होते थे, पर उनको रिप्लेस करके LCD आया, और LCD के बाद अभी LED मॉनिटर बहुत ही चलन में है। और LED मॉनिटर का जो क्वालिटी है ये तो वजन में बहुत ही कम होता है, मुश्किल से 1 किलो का, और मैं अगर सही तरीके से देखूं तो 1 किलो भी नहीं होता है, लगभग आधे किलो का होता है, ठीक है। तो इसकी पोर्टेबिलिटी क्षमता बहुत अच्छी है, आप आसानी से उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ना के बराबर है, अगर हम कंपेयर करें CRT से तब तो बहुत ही कम है, ठीक है। और जो पिक्चर क्वालिटी है वो CRT और LCD से कहीं बेहतर है LED का, ठीक है। तो आज के डेट पे सभी लोग LED मॉनिटर प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। LED मॉनिटर यहाँ पर देख सकते हैं, इस मॉनिटर के यहाँ पर कुछ पैनल बने हुए हैं, यहाँ पर ये मेनू है, अगर आपको कुछ बदलाव करने हैं, यहाँ पर ये पावर बटन है, ठीक है। और इसको अगर हम पीछे की तरफ से देखें तो यहाँ पर 2 कनेक्टर हैं, एक है पावर के लिए ताकि आपके मॉनिटर को पावर दिया जा सके, और दूसरा है आपके VGA पोर्ट के लिए, ठीक है, ताकि कंप्यूटर को CPU से पावर दिया जा सके, सॉरी डाटा ट्रांसफ़र किया जा सके। अब हम देखते हैं ये हमारा कीबोर्ड, ठीक है। जो कीबोर्ड है, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। कीबोर्ड 2 टाइप के होते हैं, एक मैकेनिकल कीबोर्ड और दूसरा ये होता है हमारा मेम्ब्रेन कीबोर्ड, ठीक है, जिसमें मल्टीमीडिया फंक्शन इनबिल्ट हैं। इस कीबोर्ड में एक फिल्म लगा होता है और फिल्म में सारे सर्किट बने होते हैं, तो हम जो भी की प्रेस करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जैसे हम की प्रेस कर रहे हैं ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मेम्ब्रेन कीबोर्ड। एक आता है मैकेनिकल कीबोर्ड जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, परंतु जो उसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, 16 से 17 हज़ार रुपये, ठीक है। सिर्फ एक कीबोर्ड का प्राइस होता है, परंतु उसमें रिपेयरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई भी की खराब होता है तो आप उसको निकाल कर दूसरा कीबोर्ड लगा सकते हैं, परंतु इस कीबोर्ड में ये फंक्शन नहीं होता। कभी कभी फिल्म में एक आध 2 जगह पे स्क्रैच आने से या किसी कारण से खराबी आने से अगर एक आध बटन खराब होता है तो आपको पूरा कीबोर्ड रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। पर एक फ़ायदा ये भी है कि ये कीबोर्ड बहुत सस्ते आते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है 200 रुपये से और आप लगभग 700 से 800 रुपये तक में अच्छे से अच्छा कीबोर्ड परचेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं माउस की तरफ। ये है हमारा माउस, ठीक है। माउस के भी हम 2 प्रकार देख सकते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा मैकेनिकल माउस और दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल माउस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे हाथ में है ये मैकेनिकल माउस, सॉरी ऑप्टिकल माउस है। मैकेनिकल माउस के पीछे नीचे एक बॉल लगा होता है, ठीक है, निचले हिस्से में एक बॉल लगा होता है, ठीक है। और वो बॉल जैसे जैसे मूव करता है तो उसी तरीके से हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर मूव करता है। परंतु जो ऑप्टिकल माउस है इसके नीचे एक लेज़र लगा होता है, ये लेज़र सरफेस से टकराता है और वापस कंप्यूटर के अंदर आता है, और आने के बाद कर्सर हमको दिखाई देता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर कर्सर के मूवमेंट को रीड करते हैं और कंप्यूटर को इन्फॉर्म करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो कर्सर है वो मूव करता है, ठीक है। तो ये था हमारा माउस। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगे हैं, ये प्राइमरी डिवाइसेस नहीं हैं, जैसे वेब कैम हुआ और आपका ये जो आप देख सकते हैं ये हेडफोन है, ये स्पीकर है, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर हम माइक्रोफोन का भी यूज़ करते हैं,
अभी हमने माइक्रोफोन यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। वैसे आप देख सकते हैं इस वेब कैम में माइक्रोफोन यहाँ पे लगा हुआ है और हमारे सारे काम इस वेब कैम से हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमको अलग से माइक्रोफोन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा वेब कैम, ठीक है, जिसका यूज़ हम आप समझ रहे हैं अभी कोविड-19 के दौर पे हमारे सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे जूम ऐप हो, चाहे फिर गूगल मीट हो, और भी बहुत सारे ऐप हैं जिन पर हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करते हैं या वीडियो कॉलिंग के थ्रू मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। तो वेब कैम आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और साथ में यहाँ पर जो लगा है माइक्रोफोन, जिससे हमारे वॉइस कंप्यूटर तक पहुँच पा रहे हैं और हमारा सारा काम हो पा रहा है, ठीक है। और ये है हमारा हेडफोन, जिससे हम कंप्यूटर के अंदर के वॉइस को अपने कानों तक सुन पाते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। और अगर हमको ओपनली साउंड सुनना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर और अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं। ये तो हमारा स्पीकर है जिससे हम वॉइस को सुन पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट हैं, ठीक है। थैंक यू।